गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कल हमने पढ़ चुके हैं। अब नॉन कांटेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है नॉन कांटेक्ट मीन्स जो टच में ना हो, ठीक है, जो फिजिकली कांटेक्ट ना करे, टच ना करे, वो तो फोर्स दैट एक्ट व्हेन बॉडी इज नॉट फिजिकली कांटेक्ट, मतलब एक दूसरे के टच में हुए बगैर जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो इसके एग्जाम्पल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट जो होते हैं, जैसे मैग्नेट आप सभी को पता होगा, मैग्नेट जो होता है आयरन ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो बिना टच में आई थोड़े से उनके जैसे क्लोज लाने से ही वो क्या कर सकते हैं, अट्रैक्शन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो चार्ज क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी होती है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ की तरफ गिरता है तो पृथ्वी क्या करती है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स एग्जर्ट बाई ए मैग्नेट ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, मीन्स जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं मैग्नेट से आयरन ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। यूज टू एक्सट्रैक्टिंग स्क्रैप्स ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज, जैसे गार्बेज से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो अपोजिट फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो चार्ज क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सर्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब उनके अंदर दूर जाएंगे वो। तो बिटवीन सेम चार्ज रिपल्सन और बिटवीन अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिरता है। जैसे मान लो कोई एप्पल का पेड़ है तो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिरेगा, वो कभी ऊपर की तरफ नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हम कोई ऊपर से जो चीज़ गिराते हैं वो नीचे की तरफ आती है, किस कारण से, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। तो फोर्स एक्सर्ट बाई अर्थ, क्योंकि अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मीन्स इसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स कौन सी होती है, जो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। तो फोर्स दैट इज काज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इनसाइड द बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। इट इज़ आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो हम कोई पानी से भरी हुई बाल्टी उठाते हैं तो हमारी मसल्स का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, मस्कुलर फोर्स। तो एग्जाम्पल देखो, एनिमल्स लाइक बुलेट, हॉर्स एंड डंकी, जैसे ये एनिमल है, ये इसको खींच रहा है तो इसमें इनकी मसल्स का प्रयोग हो रहा है, इस टच हो रही है ना एक दूसरे से, तो इसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कुलीज यूज मस्कुलर फोर्स टू लेगेज, मीन्स कोई कुली है अगर सामान उठा रहा है तो वो भी क्या करता है, अपनी मसल्स का यूज़ करता है, अपनी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करता है। एथलेटिक्स यूज दिस मस्कुलर फोर्स फॉर रनिंग, अगर कोई खिलाड़ी है वो रन कर रहा है तो वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स का यूज़ कर रहा है, ठीक।